जैसे कि इंडिया विल नॉट ट्रैवल, और ये शंघाई कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कन्वे कर दिया गया था। ये पूरे सिनेरियो के ऊपर आप बताएं थोड़ा सा, पीसीबी क्या कहेगा इस बारे में? देखें, दो महीने से इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। पाकिस्तान किस तरीके, किस मुंह से वो आएंगे? मैं तो नहीं चाहूंगा बिल्कुल वो ना यहाँ पे आए। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को क्रिकेट तो चाहिए ही नहीं। पाकिस्तान को सुकून की जरूरत है, अमन की जरूरत है। अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी खेल के लिए एक महफूज मुल्क नहीं है। जब बेलारूस का वफद यहाँ पे मौजूद था और वो अंदर मीटिंग्स हो रही थी और बाहर गोलियां चल रही थी, इन सर्कमस्टांसेस में आप चाहते हैं कि किसी, बल्कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान को तो पुश नहीं करना चाहिए, लायबिलिटी पाकिस्तान के लिए। अच्छा, डील करेगा। अच्छा, उसकी डील क्या होगी? या तो पाकिस्तान डॉलर के ऊपर जो है ना खामोश हो जाएगा, या पाकिस्तान की उधर शर्त ये होगी जी अगर हम हाइब्रिड मॉडल के साथ मैच खेलते हैं हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान में जो भी सीरीज होगी हम भी हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे, हम हाइब्रिड मॉडल पे आएंगे। जब आपके स्कूल खुले हों, जब आपकी सड़कें चल रही, जब बार बार इस्लामाबाद पे हमले कर रहा हो एक सूबा, और आप कह रहे हैं क्रिकेट खेलने आए वहां पे, ये स्पोर्ट्स वाला वैसे ही चैप्टर बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान को चलाने वाले लोग हैं, उनको कुछ सीरियसली संजीदा होकर सोचना पड़ेगा कि दुनिया जो है वो मार्स पर जाने के प्रोग्राम कर रही है। इतनी एडवांस क्वांटम फिजिक्स के अंदर दुनिया जो है वो बड़ी आगे चली गई है, और हमारे हालात ही हैं, हमारी आईटी की हालत इस वक्त ये है कि हमारे सादा मैसेज जो ऑडियो और वीडियो हैं वो भी नहीं पहुंचते। आपको याद होगा रशिया ने पाकिस्तान में स्टील मिल की इंडस्ट्रीज लगाई थी, बड़े लेवल की इंडस्ट्री थी। लो, वो हम अमेरिका के साथ मिले, अमेरिका के साथ जपियां डाली, रशिया को दुश्मन बना लिया, करोड़ों अरबों खरबों रुपए का डॉलर्स का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। आज चाइना ने भी। आपने स्पोर्ट्स की बात की है, हम एक पॉइंट के ऊपर नहीं रोज सकते। क्या हम रोजाना कभी महंगाई पे रो रहे हैं, कभी चावलों पे रो रहे हैं, कभी आटे पे रो रहे हैं, कभी ये खेल के मैदान में रो रहे हैं, कभी पढ़ाई के ऊपर रो रहे हैं। यानी हर चीज के ऊपर तो हमारा रोना धोना लगा रहेगा। उनका नहीं पैसा जाया कर रहे, आईएमएफ का पैसा जाया कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल में तो आईएमएफ को चाहिए कि आपके वो लेटर लिखे, आपको कदमों में पड़ जाएं कि खुदा का नाम है कि आप हमारे कर्जे पे चल रहे हैं, आप इन चीजों से इज्तनाब करें। आए दिन पाकिस्तान को कंटेनर लगा के बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर, तमाम बड़ी मेन शाहराएं जो है वो बंद कर दी जाती हैं। अब ऐसे हालात को देखते हुए कौन सी टीम पाकिस्तान में आकर खेलना पसंद करेगी? श्रीलंकन टीम आई थी अपनी सीरीज पूरी किए बगैर, वो वापस भाग गई। हाथ उठा लिए। अगर पाकिस्तान अट जाता है कि हिंदुस्तान नहीं है, आप याद रखिएगा, हिंदुस्तान नहीं है तो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं वो होने देंगे, ये भी याद रखिएगा। और बड़ी प्रेडिक्शन मैं करता हूँ, आपको ये याद रखिएगा, चैंपियन ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाएगा, आप लिख लीजिए, साइन करवा लीजिए। यानी इंडिया नहीं आएगा, इंडिया नहीं आएगा, पाकिस्तान हाइब्रिड के ऊपर जो है ना डील कर लेगा। इंडिया भी इसका बात कर रहा है कि देखें आप इस्लामाबाद में ये बुरे हालात हैं, अपनी टीम कैसे भेजें। जरा इस पे बात करें, ये जो इमरान खान साहब का और ये जो एस्टैब्लिशमेंट का चल रहा है। जी तार साहब। चीमा साहब, मैं बिल्कुल इस पे इंडिया से एग्री करूंगा कि मुझे अगर ये बताएं कि अगले दिन जब बेलारूस का वफद यहाँ पे मौजूद था और वो अंदर मीटिंग्स हो रही थी और बाहर गोलियां चल रही थी, इन सर्कमस्टांसेस में आप चाहते हैं कि किसी, बल्कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान को तो पुश नहीं करना चाहिए, लायबिलिटी पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान किस तरीके, किस मुंह से वो आएंगे? मैं तो नहीं चाहूंगा बिल्कुल वो ना यहाँ पे आए। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को क्रिकेट तो चाहिए ही नहीं। पाकिस्तान को सुकून की जरूरत है, अमन की जरूरत है। चीमा साहब, स्पोर्ट्स खेली जाती है जब जो रावी है वो चैन लिख रहा हो, जब आपके स्कूल खुले हों, जब आपकी सड़कें चल रही, जब बार बार इस्लामाबाद पे हमले कर रहा हो एक सूबा, और आप कह रहे हैं क्रिकेट खेलने आए वहां पे। मेरे तो ख्याल में आपको ये स्पोर्ट्स वाला वैसे ही चैप्टर बंद कर देना चाहिए। ये कौम का पैसा जाया कर रहे हैं इस पे ऊपर, कौम का नहीं पैसा जाया कर रहे, आईएमएफ का पैसा जाया कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल में तो आईएमएफ को चाहिए कि आपके वो लेटर लिखे, आपको कदमों में पड़ जाएं कि खुदा का नाम है कि आप हमारे कर्जे पे चल रहे हैं, आप इन चीजों से इज्तनाब करें। आपको मैं याद कराना चाहूंगा चीमा साहब, मैंने आपके साथ ही एक बात की थी कि फील्ड हॉकी की एक टीम जा रही थी 60 लोगों को लेके चाइना,
और 5 करोड़ रुपया उन्होंने मांग लिया था। हालांकि खिलाड़ी होते हैं 11 हॉकी की टीम के 60 लोग, अपने फोटोग्राफर भी साथ लेके जा रहे थे, मालशी भी साथ लेके जा रहे थे चाइना। इन सर्कमस्टांसेस में चीमा साहब आप वाकई ही चाहते हैं ये सारा कुछ? क्यों? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल ज्यादती है, IMF के साथ ज्यादती है। पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है ना जो उनको दे सके। आपने तो पैसे कमाने ही छोड़ दिए हैं, आपने तो इस पे तवज्जो ही नहीं दे रहे ना, आप तो जहमत ही नहीं कर रहे हैं। आप सारा पाकिस्तान तो इस वक्त लस्सी पी के सो रहा है चीमा साहब। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही है, अल जिहाद। अल जिहाद आपने देख लिया कि जहां नारे होते हैं तो नारा क्या होता है? अल जिहाद का होता है, अल जिहाद का। और लेकिन ये कि आप किसी के खिलाफ जिहाद नहीं कर सकते, ना माजी में ना मुस्तकबिल में। आप अपने कपड़ों को आग लगा के तो तालियां बजाने वाली वाहिद कौम है दुनिया में। लेकिन चीमा साहब मेरे ख्याल में मेरा तो मशवरा यही होगा भारत को कि खुदा का नाम है, आप प्लीज ये ना करें। आप क्रिकेट मेरे ख्याल में तो इनके साथ दुबई में भी नहीं खेलना चाहिए। क्या पता है चीमा साहब उधर भी कि मेरा मसद है, क्या पता आपका कोई क्रिकेट का खिलाड़ी अल जिहाद कर दे वहां शुरू, क्या पता है चीमा साहब? ये तो कोई पता नहीं ना, क्योंकि दौरे पड़ रहे हैं लोगों को। चीमा साहब मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, कल यहाँ पे मैं किसी के पास बैठा था, एक भाईजान डॉक्टर, हालांकि मैं उनको पढ़ा लिखा लोग नहीं समझता, फिजिशियन डॉक्टर जो PhD डॉक्टर नहीं है, वो भाईजान डॉक्टर तकरीबन 60 साल के थे। तो उन्होंने तकरीर करनी शुरू की खान साहब पे और रोना शुरू हो गए साथ रोना शुरू हो गए। कहते हैं वो खुद इमरान खान साहब आएंगे तो पाकिस्तान की किस्मत तब्दील हो जाएगी। कहते वो तो खुदा का बंदा है वो मैं क्या खुदा दा नाम, साथ उनकी बीवी खड़ी थी। मैंने कहा ये डॉक्टर साहब को किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाओ, ये तो डिप्रेशन में है। तो जिमा साहब दर हकीकत इस वक्त आप लोगों के ऊपर काला जादू हो चुका है। जिन कंट्रीज के ऊपर काला जादू हो जाए वहां पे नहीं आना चाहिए दूसरी टीमों को। आप खतरनाक हो चुके हैं, आप खतरनाक। कहते मुर्शिद पाक फरमाते थे ना कि मैं अंदर रहूंगा तो खतरनाक, बाहर जाऊं तो खतरनाक हो जाऊंगा। आप सारे 23 करोड़ के 23 करोड़ खतरनाक हो चुके हैं। आप इलाज कराएं पहले, सबसे पहले आप दुनिया के साथ इस तरह की डिमांड्स करनी, क्रिकेट खेलना, तो ये मैं तो नहीं ये चीमा साहब इस साइड पे जाऊंगा। मेरे लिए तो अभी तक आई एम स्टिल इन शॉक जो आपके इस्लामाबाद के अंदर जो 20-25 हजार लोगों ने हमला किया है, जिनमें अफगानी भी मौजूद थे। मैं अभी तक आई एम स्टिल इन शॉक ऑफ दैट। इन सर्कमस्टांसेस में आप किस मुंह से पूछ रहे हैं उनको कि आप प्लीज आप खुशबू लगा के पाकिस्तान आके क्रिकेट खेलें? माफी दे दें उनको प्लीज, आप ये काम ना करें। आप चीमा साहब अब मैं बल्कि बताना चाहूंगा चीमा साहब पाकिस्तान में क्या हुआ है, जो पाकिस्तान में अगले दिन क्या हुआ, जो अभी उसका रिबटल हो रहा है। मानसेरा टीमें पहुंच गई थी, वहां से हो रहा है। उनके अजीज जो हैं वो गल्फ स्टेट से कह रहे हैं उनको हिफ्ज़े बेजा में रखा गया है। वो खुद नहीं जाना चाहती थी। पिंकी पीरनी वहीं रहना चाहती थी अपने वर्कर्स के साथ, लेकिन F8 में बड़े आराम से दूसरी गाड़ी में बैठी हैं और वो चली गई।